डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनीता वाई तिवारी श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 5 ऊष्मा के अंतर्गत ड्यू पॉइंट अर्थात ओसांक और आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी क्या होती है, निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता में क्या अंतर है, ऊष्मा की इकाई तथा विशिष्ट ऊष्माधारकता और ऊष्मा विनिमय के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ओसांक यानी क्या। ओसांक अर्थात ड्यू पॉइंट एक विशिष्ट तापमान की असंतृप्त हवा को लेकर उसका तापमान कम करते गए तो तापमान कम होते समय जिस तापमान पर हवा वाष्प में संतृप्त होती है उस तापमान को ओसांक कहते हैं। अर्थात पृथ्वी का जो 71% भाग है वो पानी से घिरा हुआ है और पानी का निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। इस कारण वायुमंडल में हमेशा कुछ मात्रा में वाष्प होती है। हवा संतृप्त होने के लिए वाष्प की मात्रा तापमान पर निर्भर होती है। यदि तापमान कम है तो हवा संतृप्त होने के लिए कम वाष्प की आवश्यकता होती है, किंतु तो उसी आधार पर हवा में समाविष्ट वाष्प की महत्तम सीमा की अपेक्षा हवा में कम वाष्प समाविष्ट हो तो वह हवा असंतृप्त मानी जाती है। इस प्रकार एक विशिष्ट तापमान की असंतृप्त हवा का यदि तापमान कम करते गए और तापमान कम होते समय जिस तापमान पर वह हवा संतृप्त हो जाती है उसी तापमान को ओसांक कहा जाता है। हवा में पानी की वाष्प के कारण हवा में निर्मित होने वाले गीलेपन तथा नमी को आर्द्रता कहते हैं। उसी प्रकार संतृप्त हवा यानी हवा में जब पानी की महत्तम वाष्प समाविष्ट होती है तो वह हवा विशिष्ट तापमान पर वाष्प से संतृप्त होती है। जब हवा में समाविष्ट वाष्प की महत्तम सीमा की अपेक्षा वाष्प की मात्रा कम हो तो वह हवा असंतृप्त होती है और इसी असंतृप्त हवा के तापमान को यदि कम करते जाते हैं तो जिस तापमान पर हवा संतृप्त हो जाती है उस तापमान को ही ओसांक कहा जाता है। अब देखते हैं निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता यानी क्या। हवा में पानी की वाष्प की मात्रा का मापन निरपेक्ष आर्द्रता इस राशि की सहायता से किया जाता है, जबकि हवा में पानी की नमी की मात्रा का मापन सापेक्ष आर्द्रता के स्वरूप में किया जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता यानी इकाई आयतन में के हवा में उपस्थित वाष्प के द्रव्यमान को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहा जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता की इकाई किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। सापेक्ष आर्द्रता यानी हवा में निश्चित आयतन में तथा तापमान पर प्रत्यक्ष समाविष्ट वाष्प का द्रव्यमान और हवा संतृप्त करने के लिए आवश्यक वाष्प के द्रव्यमान के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता अर्थात दिए गए आयतन में प्रत्यक्ष समाविष्ट वाष्प का द्रव्यमान बटे दिए गए आयतन की हवा संतृप्त करने के लिए आवश्यक वाष्प का द्रव्यमान गुणा 100। इस सूत्र की सहायता से हम प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता का मापन कर सकते हैं। ओसांक पर सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। जब सापेक्ष आर्द्रता 60% से अधिक होती है तो हवा नम महसूस होती है और 60% की अपेक्षा कम होती है तो हवा शुष्क होती है। अब देखते हैं यूनिट ऑफ हीट यानी ऊष्मा की इकाई। जब 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। एसआई प्रणाली में ऊष्मा की इकाई किलो कैलोरी जूल है, जबकि सीजीएस प्रणाली में कैलोरी होती है। ऊष्मा का मापन करने के लिए किलो कैलोरी इकाई का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं ऊष्मा विनिमय या विशिष्ट ऊष्माधारकता या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसे कि चित्र में आपको धातुओं की विशिष्ट ऊष्माधारकता के लिए एक प्रयोग दिखाया गया है, जिसमें समान द्रव्यमान के लोहा, तांबा और शीशे के 3 ठोस गोलों को लिया गया है। इन तीनों गोलों को उबलते हुए पानी में कुछ समय के लिए रखा गया है। कुछ समय के बाद इन तीनों गोलों को उबलते हुए पानी से बाहर निकाला गया और
यदि तापमान को नापा जाता है तो तीनों गोलों का तापमान उबलते पानी के तापमान के बराबर होता है, अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इन्हें तुरंत ही मोम की मोटी परत में रख दिया जाता है। रखने के पश्चात इसमें क्या परिवर्तन हमें दिखाई देता है वह आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। जिस गोले ने अधिक ऊष्मा को अवशोषित किया वह गोला मोम को अधिक ऊष्मा देकर अधिक मात्रा में पिघलाएगा और वह गोला अधिक गहराई तक जाएगा, अर्थात लोहे का गोला मोम में अधिक गहराई तक जाता है। उसी प्रकार शीशे का गोला मोम में सबसे कम गहराई तक जाता है। तांबे का गोला दोनों के बीचों बीच उस मोम में डूबा हुआ दिखाई देता है। इस आधार पर यह स्पष्ट दिखाई देता है कि तापमान समान मात्रा में बढ़ने पर भी प्रत्येक गोले की अवशोषित ऊष्मा भिन्न भिन्न है, अर्थात ऊष्मा को अवशोषित करने का गुणधर्म प्रत्येक गोले का भिन्न भिन्न है और इस गुणधर्म को ही विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। अर्थात इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। विशिष्ट ऊष्माधारिता इसे C चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। SI प्रणाली में विशिष्ट ऊष्माधारिता की इकाई जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस होती है और CGS प्रणाली में कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। अब देखते हैं ऊष्मा विनिमय का सिद्धांत, अर्थात ऊष्मा के लेन देन का सिद्धांत। ठंडी या गर्म वस्तुओं में ऊष्मा के लेन देन से गर्म वस्तु का तापमान कम होता है और ठंडी वस्तु का तापमान बढ़ता है। तापमानों का यह परिवर्तन जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान समान नहीं होता तब तक होता रहता है। इस प्रक्रिया में गर्म वस्तु द्वारा ऊष्मा दी जाती है और ठंडी वस्तु द्वारा ऊष्मा ली जाती है, अर्थात ग्रहण की जाती है। दोनों वस्तुएं एक दूसरे से ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकती है और इसे ही ऊष्मा विनिमय का सिद्धांत या ऊष्मा विनिमय का तत्व कहते हैं। ठंडी या गर्म वस्तुओं में ऊष्मा के लेन देन से गर्म वस्तु का तो तापमान कम हो जाता है और ठंडी वस्तु का तापमान बढ़ता जाता है। विशिष्ट ऊष्माधारिता का मापन कैलोरी ऊष्माधारिता का मापन मिश्रण पद्धति से करते हैं और इसका मापन करने के लिए कैलोरी मापी उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऊष्मा दिया हुआ ठोस पदार्थ कैलोरी मापी के पानी में डाला जाता है तो गर्म ठोस पदार्थ से कैलोरी मापी के पानी तथा कैलोरी मापी इनमें ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है। ठोस पदार्थ, पानी तथा कैलोरी मापी इनका तापमान समान होने तक ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया होती रहती है। इसलिए गर्म ठोस पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर कैलोरी मापी ने ग्रहण की गई ऊष्मा प्लस कैलोरी मापी में स्थित पानी ने ग्रहण की ऊष्मा। फिर है ठोस पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा Q और पानी ने ग्रहण की गई ऊष्मा Q1 है और कैलोरी मापी ने ग्रहण की गई ऊष्मा Q2 होती है। तो इस सूत्र की सहायता से Q बराबर Q2 प्लस Q1 पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता को ज्ञात किया जा सकता है, जहाँ पर Q गर्म ठोस पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा है, Q2 कैलोरी मापी ने ग्रहण की ऊष्मा है और जबकि Q1 कैलोरी मापी में स्थित पानी ने ग्रहण की गई ऊष्मा होती है। इस सूत्र की सहायता से किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मापन किया जा सकता है। थैंक यू।